तो अरेंज मतलब क्या करते हैं, कर देते हैं करेंगे। और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक्स वालों मतलब क्या करते हैं, डाल देते हैं, है ना। एक्स वालों है कि सर आपका 115 और लास्ट में ये भी करना पड़ेगा ना सर आपका कि ये पैन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। साइड को ना, साइड नहीं, साइड चेंज करने से फिर तो आपको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। नहीं दोनों बोथ साइड चेंज करेगा तो फिर क्यों देंगे, मतलब आप क्या बोलते हैं पैन, अच्छा इधर उधर कर हाँ वही पैन बोलिए, साइड चेंज करना बोलिए। नहीं तो ये इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, उस तरफ जाएगा ये भी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर एक और स्टेप बढ़ जाएगा, नेगेटिव कैंसिल करना पड़ेगा, फिर जाके मतलब क्या सर आपका ये होगा। लेकिन पैन चेंज करेंगे तो एक स्टेप बढ़ नहीं रहा है, सिंपली आप पैन को घुमा रहे हैं, हाँ, इस पैन से उठा के उस पैन में, उस पैन से उठा के इस पैन में, मतलब क्या रख रहे हैं आपका नहीं रख रहे हैं। हम नहीं बोले वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर एक स्टेप बढ़ा के लिखिए, फिर नेगेटिव में कैंसिल कीजिए, फिर मतलब क्या करिए। तो हर बार तो करना है ना, तो हर बार करना है तो एक स्टेप फालतू को बढ़ा के आप क्या खींचिएगा, टाइम वेस्ट है ना। टाइम वेस्ट ही तो नहीं करना है एग्जाम में, टाइम जितना बचा सके उतना मतलब क्या किया बचाइए, है ना। अब हम कहाँ थे, हम भूल गए सर, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पेस्ट कर देते हैं, है ना। पेस्ट करने वाला दिक्कत होता है हमको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो एक से बार मतलब क्या होता है 115 था, है ना। तो थोड़ा सा जगह करके 115 लिख देते हैं, कॉमा 115। अब करना है क्या सर आपका अरेंज। तो सबसे छोटा कौन सा है सर आपका, 45 से छोटा है कुछ, हाँ 26 है। तो 26 क्या हो जाएगा सर आपका 26 स्मॉलर देन, ऐसे ही बस क्या होता है सर आपका, अगर उठा लीजिए तो 26 स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 45। अब 45 स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 52। हड़बड़ी में लेकिन नहीं करना। 52 स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 60 स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 69 स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 70। अच्छा 70 स्मॉलर देन मतलब क्या है सर आपका 81। एक हम गलती की, गलती आजकल यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है। 45 हो चुका, 50 हो चुका, 60 हो चुका, मतलब मार्क करने से मतलब समझ में आता है। हाँ, वो कौन सा बड़ा ज़्यादा नंबर रहेगा तो पता चल जाएगा, मतलब नहीं डबल नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा ना। तो ये 70 हो चुका, 26 ऑलरेडी हो चुका था, 81 मतलब क्या सर आपको हो चुका, तो 81 स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 94। सही है ना। हाँ। और जैसे ही गलत साबित हुआ तो पूरा मिटा के फिर से सही कीजिएगा। तो 94 स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 115। तो अब मतलब ये क्या है सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका। हम चाहते तो डिसेंडिंग में लिख सकते, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता अरेंज नहीं करने से, ठीक है ना। हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 वैल्यू है तो मतलब क्या सर आपका ऑड है। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका n+1/2 पोजीशन। तो यहाँ पे n है क्या, n इक्वल्स 9 है, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 9+1/2 पोजीशन। हमको पता है 5th पोजीशन आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, सम तो करना ही पड़ेगा सर, सम करने का मतलब मार्क्स मिल रहा है ना। तो मतलब क्या है सर आपका 5th पोजीशन वाला, 5th पोजीशन में है क्या 1 2 3 4 5, यहाँ है 69। समझ में आया बात क्या लेना। लेकिन ये 5th पोजीशन आप अरेंज करने के बाद बोल सकते थे, उससे पहले मतलब क्या कर सकते थे, नहीं बोल सकते थे। तो कहाँ से मतलब जो मीन से स्टार्ट किया, मिडल में मतलब क्या किया पहुँचे, है ना। तो यहाँ पे डेटा दिया है 6 8 10। ताजुब जितना भी आपको जो बोले मान लीजिए, ताजुब कीजिए फिर सम, मतलब क्या ताजुब करना अच्छा बात है, लेकिन ताजुब करके सम नहीं कीजिए तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको अजीब लगे, कुछ भी लगे, बोल रहे तो मान लीजिए, फिर सम कीजिए, फिर देखिए होता है कि नहीं होता है। फिर सम करने के बाद ही वेरीफाई कर सकते, उससे पहले तो वेरीफाई मतलब क्या कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। और एंड एक्स बोला ना। हाँ। तो क्वेश्चन में क्योंकि बोला है क्या सर आपका एक ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और हमको देख के लग भी रहा है 6 है 8 है 10 है 12 है 13 है, इसके बारे में डाउट था। तो डाउट को वो क्लियर कर दिया कि आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बोल के। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या सर आपका अरेंज है। तो यहाँ पे क्या बताया, इफ़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द मीडियन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इफ़ द मीन, तो हमको बस अरेंज पता करना था ना। हाँ। तो अरेंज अगर पता करना था, मतलब मीडियन पता करना था ना, तो मीडियन के लिए बस अरेंज होना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा है कितना 1 2 3 4 5 6। हाँ। तो फिर बताइए क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो क्योंकि इवन है n तो फिर मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, n/2 प्लस n/2 + 1, है ना। यहाँ पे विजुअली देखना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, मतलब क्या सर आपका 2। तो फिर यहाँ पे कितना नंबर था, 6 था, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, और ये क्या है सर आपका 3rd + 1 क्या हो गया सर आपका 4th हो जाएगा, है ना। अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। तो द थर्ड डेटा इज 10 एंड द फोर्थ डेटा इज 12।
तो यहाँ पे क्या करेंगे सर आपको यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस मतलब क्या लिखेंगे सर आपको 12 बाई मतलब क्या सर आपको 2, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 22 बाई मतलब क्या सर आपको 2। मेरा आदत है क्या बनाने का सर आपका डेसिमल बनाने का, तो 2 को डेसिमल बनाने के लिए इंटू 5 फिर इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 22 और स्टार्ट्स में डेसिमल बनाना ही मतलब क्या सर आपका बेनिफिशियल है। अभी सम करते करते आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ चुका होगा, और नहीं समझ में आएगा तो अच्छे से आप किए नहीं। तो 10 और क्या हो जाएगा सर आपका 2 5 सा 10 10 मतलब क्या 1 कैरी है, ठीक है। और 5 2 का मतलब क्या सर आपका 10 10 प्लस 1 इज हाउ मेनी 11। अच्छा बात है, कट गया। तो मतलब क्या सर आपका 11 जो है मतलब क्या सर आपका 10 1 10 10 10 का मतलब क्या सर आप सॉरी 10 11 का मतलब क्या सर आपका 110 है ना। तो ये क्या सर आपका आया मीडियन। अब क्योंकि बोला कि मतलब जो है मीडियन और मीन दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका मीडियन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका मीन, और मीन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स। नहीं वो ठीक है, अच्छा आप जो बात बोले सही है, गलत नहीं बोले, लेकिन इसके हेल्प से आप क्या निकलेगा देखिए। मीन होता है क्या सर आपका समेशन ऑफ ऑल वेरिएट्स, ऐसा लेकिन मत लिखिए, अलग अलग लिखना पड़ेगा, अलग अलग। मतलब हम ऐसा जो मीन मीडियन लिखे ये ठीक था, फिर उसके बाद ऐसा 4 इक्वल टू साइन लेके नहीं करना है, ये समझाने के लिए हम बस कर रहे हैं, समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद आपको इसका फॉर्म लिखना पड़ेगा मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स प्लस ये प्लस वो करके, है ना। समेशन ऑफ ऑल द वेरिएट्स मतलब क्या सर आपका नंबर। तो डेटा क्या था सर आपका, डेटा था 6 8 10 12 13। तो 6 याद रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, 6 8 10 12 13 प्लस मतलब क्या सर आपका x, और नंबर कितना सर आपका 6 था। तो अब ये पार्ट को बस ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 × 11 66 इक्वल्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 प्लस 8 प्लस 2 18 प्लस 6 24 प्लस 10 34 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 36 प्लस 10 इज हाउ मनी 46 प्लस 3 इज हाउ मनी 49 अब 49 मतलब प्लस मतलब क्या हो रहा है सर आपका x हो रहा है 49 प्लस x 6 को तो ऑलरेडी मतलब वहाँ पे भेज चुके थे, है ना। और भेज क्यों पाए थे कि होल में था, अगर होल में नहीं तो मतलब क्या कर पाते, भेज नहीं पाते, पहले सम करना पड़ता उसके बाद भेजते हम, है ना। समझ में आ गया। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 66 माइनस मतलब क्या सर 49 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका x हो गया, 9 माइनस 9 मतलब क्या हो गया सर आपका 0 हो गया, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 है जी 66 होगा। अब 66 हो गया, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो है लेकिन आप मतलब जो है ऐसा दिक्कत मत कीजिएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 9 16 इसलिए कि 1 यहाँ से ले लिया है, तो फिर क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, है ना। और अगर ये 6 में हो चुका था, 5 हो चुका था, 5 माइनस 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 हो चुका। तो अननोन डेटा जो था वो मतलब क्या था सर आपका सर वो 7 होगा 17 होगा टोटल। 66 माइनस मतलब क्या है 49, ठीक है 16 है, हाँ 7 होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 17। तो x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 17, है ना। ये तो टर्म में आया, टर्म नहीं, ये अननोन वेरिएट्स जो आपको नहीं पता था उसका मतलब क्या सर आपका वैल्यू है। तो सम करते करते मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी लॉस्ट हो जाता है, पूछा क्या कहता है वो भूल जाता है, तो बोलना आपको मतलब क्या नहीं है, जब भूल जाए तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेकिन मिस्टेक मत कीजिए, समझ रहे बात क्या आप लेना। ये जो है आपके पास मतलब डेटा है, और देखिए डेटा मतलब क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में क्या सर आपका रेंज है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं 46 के बाद 48 48 के बाद 50 50 के बाद 52 52 के बाद मतलब 53 53 के बाद 54 54 के बाद मतलब क्या 55। अब यहाँ पे नया चीज़ ये हुआ है ना सर आपका, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जब है तो जब तक 46 46 46 46 है उसके अलावा कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो मतलब क्या है ना सर आपका फर्स्ट पोजीशन से लेके 7th पोजीशन तक कौन ऑक्यूपाई करके रखा है सर आपका 46 ऑक्यूपाई करके रखा है। ये बात समझ में आया। और 48 का फ्रीक्वेंसी अगर 5 है तो इसका मतलब क्या है सर आपका 8 से लेके 9 8 9 10 11 12, तो 12 पोजीशन तक, क्योंकि 5 पोजीशन लेंगे तो इतना ही पोजीशन आएगा ना। तो मतलब क्या है सर आपका 48 ऑक्यूपाई करके रखा है। उसी तरह आप ये भी समझ सकते हैं कि मतलब जो है उसके बाद का 8 पोजीशन जो है 50 ऑक्यूपाई करके रखा है, उसके बाद का 12 पोजीशन जो है मतलब क्या है सर आपका 52 ऑक्यूपाई करके रखा है। मतलब कॉन्सेप्ट आपको मतलब क्या है सर आपका समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो उसको मतलब क्या करते हैं, मिटाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, आपका चार्ट बनाते हैं। तो ऐसे में क्या है सर आपको ऐड करने में आपको मतलब उसको माइंड में रखना पड़ रहा है ना। तो डेटा जब सॉल्व करता है ना तो डेटा साइंटिस्ट मतलब क्या करता है, माइंड में कुछ नहीं रखता है, मतलब सब सामने रख देता है जो है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ कुछ समझना नहीं होता है, दूसरा को भी समझाना होता है। क्योंकि उस डेटा की हेल्प से वो क्या करता है सर आपको बहुत सारा क्लियर निकाल के दिखाता है,
तो खुद भी उसको समझना है और सिंपल में दूसरा को भी क्या करना है, समझाना है। तो इसलिए डेटा को इस तरह लिखता है ताकि सिर्फ अपना माइंड में ना करे, खुद भी समझे, दूसरा भी समझ जाए, देख के समझ जाए। कोशिश मतलब क्या होता है सर आपका, यही होता है। हाँ। तो फिर यहाँ पे है ऐसा वेरिएट से लिखते हैं, क्योंकि वेरिएट से तो और क्या है सर आपका, और ये FI लिखे मतलब क्या सर आपका, फ्रीक्वेंसी है। अब एक नया चीज़ है जिसको बोला गया है सर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं सर आपका, CF लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह आता है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। 46 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका, 7। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी में उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी जब क्या करते हैं सर आपका ऐड करते हैं तो आ जाता है क्या सर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी भी 7 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका 7 है। अब 48 जो वेरिएट है इसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 5 है। तो इसमें अगर इससे पहले और डालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा 12। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। 48 के बाद जो वेरिएट है वो मतलब क्या है सर आपका 50 है, ठीक है। और 50 का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या था सर आपका 8 था। तो इसमें अगर मतलब क्या है सर आपका इससे पहले वाला 2 मिनट रुक जाइए, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाला, ये फ्रीक्वेंसी के बाद मतलब क्या करें, नहीं करें, मतलब उससे पहले, इससे पहले अगर इसका बात करेंगे तो इससे पहले जो आ चुका था सब, तो उससे अच्छा यहाँ पे ही देखिए। हाँ। तो 12 + 8 मतलब क्या हो चुका सर आपका 20 हो चुका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ। तो 50 के बाद वेरिएट्स क्या आ रहा है 52। अब 52 जो आ रहा है, 52 का फ्रीक्वेंसी कितना है सर आपका 12। और क्योंकि उससे पहले का मतलब क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 था, तो इसका क्या हो जाएगा सर आपका 20 + 12 यानी हो जाएगा आपका 32। और उसके बाद फिर आते हैं 53 का, 53 10, 54 2, 55 1, याद रखिएगा 53 10, 55 2 और 50 क्या था सर लास्ट 50 सॉरी 53 54 55 53 54। तो 53 का मतलब क्या था आपका 10 था, 54 का मतलब क्या था आपका 2 था, 55 का मतलब क्या था आपका 1 था। तो 53 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया सर आपका 32 + 10 42। 54 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया 44। हाँ। और इसका मतलब हो जाएगा आपका 45। यहाँ तक ठीक है। हाँ। अब हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मीडियन हाउ मेनी डेटा, टू नो हाउ मेनी डेटा आई हैव टू ऐड द फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ FI है ना। मतलब समझ में आया ना, नहीं FI नहीं, यहाँ पे समेशन ऑफ FI चाहिए, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी का समी मतलब क्या होता है, नंबर होता है ना। तो देखिए वो भी नहीं करना पड़ेगा, पता है क्यों, क्योंकि 45 निकाल दिए। तो देखिए कितना काम का चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अच्छी चीज़ है। समझाया बात क्या आप लेना। तो हम क्या, फिर हम भूल गए क्या कह रहे थे हम, कैलकुलेट द मीडियन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल नंबर मतलब क्या सर आपका 45 है, तो इसका मतलब वो क्या सर आपका ऑड है। और ऑड अगर है तो मतलब क्या सर आपका मीडियन आएगा क्या n+1/2 पोजीशन। पोजीशन बोलेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आपसे गलती मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो मतलब क्या सर आपका हम स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, 6/2 ठीक है। तो 23rd पोजीशन हो जाएगा, सॉरी 23rd, अरे यार 23rd पोजीशन क्या लिखते हैं RD नहीं 23rd RD लिखते हैं 23rd पोजीशन, ठीक है, भूल जाते कभी कभी। तो 23rd पोजीशन में क्या कैसे पता करेंगे, 1 से लेके 7 तक तो मतलब क्या था आपका, ये था, ऐसा लिख सकते बगल में। 7 से लेके 12 तक तो मतलब क्या था, ये था। 12 से लेके 20 तक तो मतलब क्या है सर आपका, ये था, ठीक है। 20 से लेके 32 तक तो मतलब क्या है सर आपका, ये है, ठीक है। मिल गया, फिर भी लिख लीजिए, मिल गया, मिल गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्योंकि 23rd पोजीशन, लेकिन फिर भी रुक जाइए, करे तो पूरा काम कर लीजिए। तो 32 से लेके 42 तक मतलब क्या था आपका, ये था, ओके। फिर क्या सर आपका 42 से लेके 44 तक ये था, एकदम सिंपल आ रहा है। 44 से लेके मतलब या 45 तक मतलब क्या सर आपका, ये था, है ना। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हम की, 1 से लेके 7 तक अगर ये है तो 8 to 12 ये है। अच्छा, एक्चुअली में अगर आपको पता करना है तो अगर 8 से लेके 12 तक ये है तो 12 तो वहाँ पे आ गया ना। तो 13 से लेके 20 तक मतलब क्या सर आपका, ये है, ठीक है। अगर 13 से लेकर 20 तक ये है तो 20 दोबारा तो नहीं आ सकता है, क्योंकि आप पोजीशन का गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। 21 से लेके मतलब क्या सर आपका 32 तक है, ठीक है। 32 तो अगर वो आ गया है तो ये 33 से मतलब क्या सर आपका 42 तक है। और 42 आ गया तो 43 से देखिए गड़बड़ यहाँ पे समझा ना कि तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही तो यहाँ पे जब एक ही फ्रीक्वेंसी है तो कैसे हो,
है ना। 44 अगर है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिर्फ 45 होगा, और कुछ यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं। ये अपना रफ आइडिया के लिए मतलब क्या है निकाल रहे हैं। तो फिर 23 था, तो 23 ये वाला रीजन में आ रहा है, मतलब क्या सर आपका वेरिएट क्या था 52 वेरिएट। अच्छा वेरिएट देखेंगे इसमें, पोजीशन में क्या बैठा हुआ है 52 बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, मीडियन तो वही था ना जो पोजीशन हाँ। में बैठा हुआ। पोजीशन फाइंड आउट करके फिर पोजीशन को देख रहे, पोजीशन में बैठा हुआ क्या है, तो बैठा 52 था, 52 आ गया, एकदम सिंपल। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका था ही नहीं। तो जब वो हो चुका है तो ये भी होने में आपको मतलब क्या सर आपको डिफिकल्टी नहीं होगा, हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे ना, अभी के लिए क्वार्टाइल वाला प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको सॉल्व नहीं करेंगे। क्वार्टाइल वाला, हाँ, अभी के लिए मतलब क्या सर आपका मीडियन वाला प्रॉब्लम ही मतलब क्या करेंगे सर आपको सॉल्व करेंगे। और मोड अभी हम स्टार्ट नहीं करते, लेकिन मोड के बारे में आपको वो बता देते हैं। एवरेज है मीन, ठीक है, मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है सर आपका मीडियन, और वो वेरिएट जो अपने आप को सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है वो है मोड। जो सबसे ज़्यादा रिपीट करता है वो मोड है। जैसे एग्जाम्पल मतलब जो वेरिएट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मतलब क्या है सर आपका मोड है। जैसे 2 ज़्यादा बता रहे हैं आपको, रुकिए। जैसे अभी जो एग्जाम्पल हम लोग किए ना उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है 52 का है। तो 52 इज़ द मोड ऑफ दिस डेटा। मतलब ऐसे ही हम लोग बोल भी सकते हैं इसको सर। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जो आपको बता तो रहे हैं कि डेफिनेशन का क्या है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है मतलब जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मतलब क्या है आपका मोड है। आपको बोले ना जब बताएं, बहुत आसान होने से भी ताज्जुब होता है, बहुत मुश्किल होने से भी मतलब क्या ताज्जुब होता है। ताज्जुब मत कीजिए, मतलब हाँ ताज्जुब करिए, क्वेश्चन नहीं पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका और अफाम हो जाएगा। लेकिन यही बात है, जो डेटा सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है वही मोड है। मोड को बोलते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि लास्ट में आया तो मतलब और डिफिकल्ट होना चाहिए ना, इतना आसान कैसे हो गया। इसमें डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी नहीं एक्चुअली थोड़ा सा झमेला है वो ग्राफ बनाने में। अच्छा ग्राफ, और कोई झमेला मतलब क्या असर आपका नहीं है, मतलब झमेला भी नहीं है, मतलब समझ का नहीं बना भी सकता है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा असकती लगता है। लेकिन पॉइंट वाला जो रहता है ना ग्राफ में, मतलब वो दो बॉक्स को एक लो, एक बॉक्स को दो लो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वो सब में झमेला है। ओरिजिन, हिस्टोग्राम और एक और, अभी उसका नाम मत लीजिए, छोड़ दीजिए अभी, टेंशन मत लीजिए, अभी मीडियन का काम कीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं, मीन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ। और मतलब जो है मोड को नहीं, मीडियन को। और मीडियन में याद रखिएगा कि मतलब क्या है, आपको देखना पड़ता है कि इवन है या ऑड है। अगर इवन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका होल बोल रहे हैं, ताकि आप मतलब ऑडियो सुन के भी आप फर्क कर पाएँ। हाँ। तो होल n+1 होल बाय टूथ पोजीशन में जो बैठा हुआ है वो मीडियन है, ठीक है। और अगर ऑड कम बोले ना, हाँ, अगर अब इवन हम बोलेंगे तो रॉन्ग बोलेंगे, लेकिन ऑड कम बताएं, नहीं ऑड, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका इवन अगर आ रहा है तो इवन में मतलब क्या है ना सर आपका n/2 पोजीशन, एकदम क्लियर है। n/2 अलग से +1, अलग से +1 नहीं बोलना था, +1 बोलेंगे मतलब अलग था। तो n/2 +1 पोजीशन में जो बैठा हुआ उसको इनपुट डालिए, इनपुट डालने के बाद दोनों सम करके 2 से डिवाइड कीजिए, आपका मतलब क्या सर आपका मीडियन आ गया। और आपको यकीन अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए कि मोड के बारे में लिखा क्या है। एक काम करिएगा ना, मोड का आप सॉल्व करके देखिएगा। बस आप क्या कीजिएगा, अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या सर आपको छोड़ दीजिएगा। अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल आपको मतलब क्या करेंगे बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। मॉडल नंबर, अच्छा मॉडल क्लास, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास अपने आप को सबसे ज़्यादा, जो वेरिएट अपने आप को सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है वो है मोड। लेकिन हर बार तो मतलब क्या होता है, सिंगल वेरिएट नहीं दिया जाता है, क्लास दिया रहता है। तो जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो है मॉडल क्लास। हाँ। और मोड मतलब क्या है सर आपको मॉडल क्लास में से होगा। ये 6-7 पढ़ाएंगे, ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो मोड के बारे में क्या बता रहा है, मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज द वेरिएट विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो हम जो बोला वही बोला ना। In other words, mode of the statistical data is the variate which has maximum frequency। दोनों बात आपको बता चुके थे हम। हाँ। अब मॉडल क्लास कभी कभी तो वेरिएट दिया नहीं रहता है, क्लास दिया रहता है। तो जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या है के अंदर है मोड। तो कभी कभी आपको पता चल पाएगा कि मॉडल क्लास के अंदर मोड कौन सा है, कभी कभी आप पता चल ही नहीं पाएगा, मॉडल क्लास ही पता चल पाएगा। समझ में आया ना। लेकिन ग्राफ से मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास से मोड आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो कब तब हम बताएंगे जब हम लोग ग्राफ करेंगे। समझ में आया बात क्या बोले ना। हाँ। तो आपको बस क्या छोड़ना है, लोअर क्वार्टाइल छोड़ना है, अपर क्वार्टाइल छोड़ना है। लेकिन आपको मतलब क्या करना है सर, आपका मीन रिपीट करना है, ठीक है।
मीन रिपीट करना है वो वाले बुक से, टेस्ट पेपर वाले बुक से, हाँ। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या की मीडियन की, मीडियन करेंगे। मीडियन ये वाले बुक से भी करना है, वो वाले बुक से भी करना है, और साथ में मोड की क्या करना है, पहले ये वाले बुक से करना है, फिर बाद में वो वाले बुक से करना है। ठीक है। तो इतना काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा? हाँ। ठीक है।